शंकु आकार भाग का व्यास, शंकु आकार भाग का व्यास बराबर बेलनाकार भाग का व्यास। डी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अब व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है तो आर निकालना होगा। आर क्या होता है जी? डी बटे 2। आर बराबर क्या होगा? डिवाइड 2। शंकु आकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलना आकार भाग की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। बेलना, अब देखो शंकु आकार भाग की ऊंचाई दिया है, इसलिए हम यहाँ पे शंकु आकार भाग की ऊंचाई लिख सकते हैं। शंकु आकार भाग की ऊंचाई h1। देखिए बेलन की ऊंचाई को h से लिखा जाता है, शंकु की ऊंचाई को भी h से लिखा जाता है। तो अगर सिर्फ h रख देंगे तो दोनों का सेम हो जाएगा ना, इसलिए शंकु की ऊंचाई को हम h1 करना, आकार भाग की ऊंचाई को हम h2 करते हैं। तो h1 बराबर दिया था कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना? अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालना होगा, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या करेंगे? h2 रखेंगे। क्या रखेंगे? अब देखिए टोटल लंबाई, मॉडल का लंबाई कितना है जी? यानी मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। लेकिन 2 शंकु दोनों सिरों पे लगा हुआ है। शंकु की ऊंचाई है 2, एक शंकु दूसरे का भी 2, तो यानी दोनों शंकु का ऊंचाई घटेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। अब 12 सेंटीमीटर, देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अगर 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। किसका? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। क्या करेंगे? बेलन का आयतन और 2 शंकुओं का आयतन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ देखिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर शंकु का आयतन। देखो 2 शंकु है ना, इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 गुना, और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 जोड़ पाई आर स्क्वायर h2। दोनों में है, उसका कॉमन निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर उसमें भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। अंदर क्या रह गया? 2/3 h1 जोड़ h2। पाई अभी मान नहीं रखेंगे, थोड़ा बाद में रखेंगे, अभी अंदर का काम पहले कर लेंगे। 2/3 h1 का मान है 2 सेंटीमीटर। कितना है? तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। h2 का मान निकाले हैं 8 सेंटीमीटर आया, तो h2 की जगह में अब बढ़ जाएगा 8 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है बटे में 4/3 सेंटीमीटर प्लस 8/1 सेंटीमीटर। अब इधर क्या करना होगा? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हर को देखेंगे, अगर उसका एलसीएम निकलता है तो निकालेंगे, नहीं निकलता है तो डायरेक्ट दोनों को गुना कर देंगे। 3 और 1 को जब गुना करते हैं तो आता है 3, तो अगर 1 से भागा लगाएंगे तो आएगा 3, 3 को गुना करेंगे 8 के साथ कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? प्लस का प्लस, 3 को 3 से भाग लगाएंगे 1, 1 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पाई का मान बैठाएंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर है। आर का मान है 3/2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे? 3/2 सेंटीमीटर गुना 3/2 सेंटीमीटर।
3/2 सेंटीमीटर गुना 3/2 सेंटीमीटर। 4 और 24 को जब जोड़ते हैं तो होता है 28। कितना होता है? 28 सेंटीमीटर बटे 3। यहाँ पे 3 है, ये वाला 3 ये वाला 3 कट जाएगा। अब 7 चौके 28 यहाँ कट जाएगा। क्या है? 22 है ना, 11 दूने 22 होता है, ये कट गया। 1 2 बचा है, 2 बच गया। अब देखो 11 गुना 3 करते हैं 33, 33 गुना 2 करते हैं, कितना हो जाता है? 66। कितना होता है? 66 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब।